स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 33। तो किसान जो है वो अभी बहुत ही कष्टदायक स्थिति में है और वो कैसे फिर से उभर आए इसके बारे में हमें सोचना है। तो इसमें एक अहम बात है कि नैसर्गिक खेती की तरफ हमें मुड़ना है जिसमें खर्चा नहीं है। सुभाष पालेकर जी का कहना था कि ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, अभी वो सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग इस प्रकार से कहते हैं, SPNF इस प्रकार से कहते हैं, पहले ZBNF इस प्रकार से उसका निर्देश होता था। तो बीज भी खरीदना नहीं है, पेस्टिसाइड्स भी खरीदनी नहीं है और केमिकल फर्टिलाइजर्स भी नहीं खरीदने हैं। केवल एक गाय 30 एकड़ के लिए काफ़ी है, ऐसा उनका कहना है। एक देसी गाय रोजाना 10 किलो गोमय देती है और वो 1 एकड़ के लिए 1 महीने के लिए पर्याप्त है, ऐसा उनका कहना है। और अगर गोधन हमारे पास ज़्यादा है तो उसके बारे में हम और तरीके से सोच सकते हैं। तो इसमें खर्चा नहीं है, कष्ट है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिलहाल जो मजदूर गांवों में वापस आए हैं और फिर से शहर जाना नहीं चाहते हैं, उनसे हम अभी काम करवा सकते हैं और वो अगर खेती में जुट जाए और खेती के संबंध में और भी कार्य करे, जैसे कि फिनिश्ड गुड तक अगर हम पहुंचते हैं, वैल्यू एडेड जो कहते हैं कि केवल फसल उगाना इतना ही नहीं करना, उसके आगे उसको मार्केट में किस प्रकार से बेचे उसके बारे में सोच के कुछ करना है। ये एक रत्नागिरी के नज़दीक खानू नाम का देहात है, उसकी जानकारी फिलहाल आई थी। वो पूरा गांव नेचुरल या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। सिक्किम पूरा राज्य और नैसर्गिक या ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। अगर सिक्किम कर सकता है तो भारत में अन्य राज्य क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ऐसा चाहिए कि सभी किसानों को इकट्ठा होना जरूरी है, सबने मिलकर ये करना है, ये सोचना जरूरी है। नहीं तो अकेला किसान अगर करता है तो आजू बाजू से जो कीटक है वो उसके खेत पर हमला कर सकते हैं। अगर हमें कीटकनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे सुभाष पालेकर जी कहते हैं कि दशपर्णी अर्क वगैरह जो है, अग्न्यस्त्र ऐसा उनका कुछ है, तो इस प्रकार के अस्त्रों का अगर हमें उपयोग करना है तो सभी किसानों को इकट्ठा होना जरूरी है और फिर वो अपनी एक खुद की मार्केट चेन बनाए कि किस तरीके से लोगों तक पहुंचे। अभी इस प्रकार के प्रयास काफ़ी जगह चल रहे हैं और किसानों से जुड़े कुछ ऑर्गेनिक शॉप्स है जहाँ पे ये माल खरीदा जाता है और ग्राहकों के पास दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे नैसर्गिक खेती और किसानों को उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे तो सभी तरीके से हमें फ़ायदा होगा। एक तो ज़मीन आज बहुत ही ख़राब हो गई है और कम उपजाऊ हो गई है और ऐसे ही हम उसमें पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते रहेंगे तो और वो बिगड़ने वाली है। पानी पूरा प्रदूषित इस प्रकार का हो गया है। फसल जो है वो विषारी इस प्रकार की हो गई है, जहरीली इस प्रकार की हो गई है और वही खाना खाकर कैंसर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। तो इन सब से अगर मुक्ति पानी है तो कारण के ऊपर कार्य करना बहुत जरूरी है। जिस वजह से ये सब शुरुआत हुई उसको ही पहले उखाड़ देना है। तो अहम चीज़ ये रहेगी कि हम नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़े तो उसमें सभी जीवों का कल्याण है, केवल मानव के लिए नहीं, बाकी सब भी पशु पक्षी और वनस्पति इनके लिए भी ये फायदेमंद होगा।